King, you have a new song out titled Stay. It's a song about love and longing. Now that's what I know. So please tell us more about the song and what you wanted to say with this song. Nice question. I feel बनाते हुए गाने में मेरे को बस ये ध्यान रखा है कि यार मैं बस ये बताना चाहता हूँ उस गाने से कि कुछ चीज़ें हमारे साथ हमेशा कंटिन्यू नहीं रहती लाइफ में, राइट, बट बहुत अच्छी मेमोरीज होती हैं। तो मेरी कोशिश इस गाने से यही है कि जो भी ज़िंदगी में जिसके साथ भी है, जहाँ भी है ज़िंदगी में, 2 मिनट रुके और उस चीज़ को अप्रिशिएट करें, क्योंकि नथिंग गोना लास्ट फॉर एवर। तो वो एक उस चीज़ को बताता है, ताकि सी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है ना सर, कि ना हम बस आते हैं, लोगों से मिलते हैं और चले जाते हैं। हम ठहर के कहीं पर ना मोमेंट को, क्योंकि हम हर वक्त कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, तो इसलिए हम स्ट्रेस्ड भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करती है इसकी वीडियो और इसका गाना है ना, इसके लिरिक्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव, इट्स ऑल्सो अबाउट लविंग योर सेल्फ, लाइक जस्ट स्टे इन दैट मोमेंट, अप्रिशिएट इट, सांस लो एंड देन उठो एंड देन फिर मूव फॉरवर्ड। जो भी इंसान साथ में, उसको अप्रिशिएट करो फॉर अ मोमेंट। हो सकता है आपने उसको महीनों से अप्रिशिएट ना करा हो, महीनों से आपके लिए कुछ कर रहा हो। तो ये बस वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मतलब ऐसी फीलिंग के क्यों ना दुनिया में एक ऐसी फीलिंग इंसान के अंदर है कि वो रुके 2 मिनट और किसी को अप्रिशिएट करे। थैंक यू यार ये करने के लिए मेरे लिए। वेल, मैं आपके गानों के बारे में बाद में बात करूंगा, बट हाउ मच टाइम यू एक्चुअली स्पेंट ऑन दिस सॉन्ग, लाइक हाउ आफ्टर जैमिंग फॉर हाउ मेनी आवर्स एंड हाउ मेनी सेशंस ऑफ जैमिंग, कितना टाइम स्पेंड किया आपने इस गाने को प्रिपेयर करने में? सर ये ना बड़े पार्ट्स में बना बेसिकली। ये गाना 2 साल पहले मैं गोवा कैंप में था, जहाँ पर मैं यूके के प्रोड्यूसर्स आए हुए थे, फेलो, उनके साथ था, जो फिल वगैरह के साथ। एंड तब मैंने वहाँ सरकारें भी बनाया था, और तब मैंने वहाँ पर ये ट्रैक भी बनाया था। और ये ट्रैक वहाँ बनने के बाद फिर मैं अपने टूर पर निकल गया था 2 साल पहले। फिर उसके बाद मैं दूसरी चीज़ों में लग गया। तो ये हमेशा से ना ये गाना कहीं ना कहीं ऐसे पीछे चलता रहता था मेरे, श्वेता के, मतलब। तो उसने बोला कि यार ये गाना क्या कर रहे हो इस गाने का। तो एक दिन हमने बैठ के सुना, मैं यार ये गाना बहुत प्यारा है। तो श्वेता को बहुत ज़्यादा पसंद है ये गाना, जो मेरी मैनेजर है। तो मैं समझा, उस एस्पेक्ट से समझा कि यार हाँ ये गाना एक ऐसा पोटेंशियल रखता है कि लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। So then, what is that special thing that you have added in this song that was not there in your previous song? क्या अलग किया इस गाने में? Oh, that's a nice question. So basically ये गाना एक इंटरनेशनल फील होल्ड करके रखता है जब आप इसका पोस्ट कोरस सुनते हो तो। क्योंकि जब ये गाना ओरिजिनली बना था तो उसमें कुछ पार्ट्स इंग्लिश थे। ओके। तो मैंने इस गाने को इस तरीके से ब्लेंड करा है, अगर आप पूछना चाहोगे तो इस तरीके से ब्लेंड करा है कि आप कब इंडियननेस और वेस्ट के अंदर स्विच करते हो आपको पता भी नहीं चलता। आप बंधे हुए एक अच्छी मेलोडी के साथ, इंडियन कॉम्पोजिशन के साथ, बट देन वो बीच बीच में वेव्स लेती है जो वेस्टर्न भी जाती है। आज इतने गाने इंटरनेट पे ड्रॉप हो रहे हैं एवरी डे जी। और आपका जो कोर, जो आपका जो लिसनर है, जो आपको फैन है, वो तो इंस्टाग्राम ज़्यादातर यूज़ करता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रील्स, It's all about reels, yes, yes, yes. इन दिस सिनेरियो हाउ मच इंपॉर्टेंस डज अ म्यूजिक वीडियो होल्ड इन टुडे सिनेरियो? कितनी इंपॉर्टेंस है एक म्यूजिक वीडियो की एक आर्टिस्ट के लिए? वाओ सर, वीडियो की इतनी इंपॉर्टेंस है एक आर्टिस्ट की लाइफ में जितना एक नॉर्मल बंदे की जिंदगी में एक फोटोग्राफ की है। ओके, इट्स गिव यू मेमोरी। आई एम टॉकिंग अबाउट द 8x10, द फिजिकल वन, नॉट द फोन वन। ओके, वो नहीं जो आपकी स्ट्रीक पे आती हो, वो जो आपके घर में रखी हो, जिसको आप उठा के हमेशा उस मेमोरी में चले जाते हो। तो हमारे लिए फ़ोटोज़ खींचने की तरह ही है जब हम कोई म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं, तो कि हमने वो फ़ोटो खींच के रख ली, दुनिया उसे याद रखे या ना रखे, जब हम पीछे समय में देखेंगे उसको तो हमें वो तस्वीर की तरह हम पकड़ेंगे और बोलेंगे हाँ हमने ये करा था। तो नाइस। सो देन इतनी गाने की बात हो रही है तो प्लीज़ गिव अस फ्यू लाइंस ऑफ द सॉन्ग। ये बातें रह जाएंगी चाहे हम रहें या ना रहें, ये 2 पल मिले हैं खुशी के मैं बांटू के तुझे भी गम ना रहे, जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ न पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे, but I want you to stay। So बहुत प्यारी बात कह रहा है वो कि यार सब कुछ है, ये बातें यहीं रह जाएंगी, हम रहें या ना रहें, ये 2 पल मिले, मैं तेरे गम भी दूर कर दूंगा, और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी मैं बस चाहता हूँ कि तू थोड़ी देर के लिए रुके मेरे साथ। You know, it's a lovely song, but King से बात हो रही है, and how can we not talk about your breakout hit is Maan Meri, Jaan. How your life changed post Maan Meri, Jaan success, and how this collaboration came into being? Sir, I feel a big shout out to
मिस्टर जय मेहता हु मेड इट पॉसिबल, और मैं तो फ़ैन था मतलब बचपन से ही, 2015-16 से। तो वो एक मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था, इट जस्ट हैपेंड। तो वो बहुत स्मूथली हो गया वो, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। और ब्रेकआउट, मान मेरी जगह ब्रेकआउट मेरे लिए उतना ही वंडरफुल था जितना मेरे लिए हसल था, जितना मेरे लिए तुम साथ रहना था हसल से निकल कर, जितना मेरे लिए तू आके देख लेता, जितना मेरे लिए कार्निवल था, या हर वो प्रोजेक्ट, हर वो दिन जो मैं म्यूज़िक को देता हूँ वो ब्रेकआउट ही होता है। सो मगर एक नए सेट ऑफ फैंस हाँ, आप जुड़े नंबर्स होंगे। के बारे में बात करो तो बहुत सारे नंबर्स मिले उससे मेरे को, बहुत सारे रिकॉग्निशन मिली मेरे को उससे, बहुत सारा पैसा भी मिला मेरे को, बहुत सारे शोज़ भी मिले। उससे मैंने एक नई चीज़ इवॉल्व करी कि मैं उस बहुत सारे पैसे से एक बहुत अच्छा शो खड़ा कर पाया और बहुत अच्छा रॉक स्टार बन गया। और अभी मेरी कोशिश है कि मैं उससे और बड़ा करूँ। हाँ, ये सब मेरे को मिला है, बट मन की शांति मिली है, उसकी ज़्यादा खुशी है। बट आर यू इन टच विद निक जोना, और क्या एक और कोलैबोरेशन कैन वी एक्सपेक्ट बिटवीन यू एंड निक? नहीं, आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आई एम होम, ही फील्स द सेम वे। Beat Tu Maan Meri Jaan or your other songs, you're mostly either trying to woo the girl or you're celebrating love. While your contemporaries generally talk about heartbreak. Why is that? You never had a heartbreak? नो, आई एम जस्ट अ मूडी पर्सन है आई गेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है सर, पूरे दिन में आप मोटिवेटेड फील करते होगे, पूरे दिन में आप एक पल ऐसा फील करते होगे नहीं यार कोई तो मुझे पसंद करता है, पूरे दिन में आप ऐसे ही फील करते होगे नहीं यार कोई मुझे पसंद नहीं करता। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान के ख्याल है जो पूरे दिन में उसे आते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन ख्यालों को पन्ने पर उतार सकूं, कि जब वो आज लो फील कर रहे हैं तो आज उनको पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं है मगर हार्ट ब्रेक फील हो रहा है, तो ठीक है यार चल इसे सुनते हैं, यार अच्छा लग रहा है चल इसे सुनते हैं, यार मेरे को किसी को कोई बात कहने में कह नहीं पा रहा चल इसका गाना भेज देते हैं। तो मैं वो मतलब जुबान बनने की कोशिश करता हूँ जो लोग मुंह से नहीं बोल पाते। क्योंकि जब मैं आई वाज लिसनिंग टू योर सॉन्ग, इट सीम्स लाइक you're always in a happy space Yeah. and you're always celebrating तो love. दुनिया की तो ऐसी तैसी हो रखी है ना सर, कोई तो रहे हैप्पी स्पेस में। So so then what will be your approach if you tomorrow write a song about heartbreak? मेरी अप्रोच क्या रहेगी अगली? Yeah. मेरी अप्रोच रहेगी अगला हार्ट ब्रेक लिखते हुए कि दिल दुखाऊं और फिर उसके बाद मरहम भी मैं ही लगाऊं। ऐसे अच्छे हार्ट ब्रेक गाने ऐसे ही बनते हैं सर। You know, you are a rapper, you are into hip hop. What is your equation with other rappers like Badshah or Honey Singh? अमेजिंग मतलब मैं इनका फ़ैन रहा हूँ और उनसे बात करता हूँ, मिलता हूँ, बैठता हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात Who has a bigger influence on your hip hop? ऑन माई हिप हॉप? सर मेरे हिप हॉप में तो किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। मतलब हिप हॉप में तो सबका ही जस्ट सबकॉन्शियस, हिप हॉप इज समथिंग यू लर्न सबकॉन्शियसली, चल रही होती है कि अच्छा ये बीट वहाँ ली या ये भी वो चीज़ वो हुई, वो सब। बट मेरे आर्ट में अगर आप बोलो तो इन्फ्लुएंस बहुत सारे आर्टिस्ट होगा सर, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट होगा। मैं हम उम्र आर्टिस्ट से भी इन्फ्लुएंस होता हूँ। जैसे कर्मा इज़ डूइंग ग्रेट, हम मिलते हैं, हम बैठते हैं, हम एक दूसरे को अपने रिलीज सुनाते हैं, तो हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं कि भाई ये चीज़ बहुत क्रेजी करी, ये कैसे करी यार, ये मैं भी ट्राई करूँगा, या ये चीज़ वो करी यार, बादशाह भाई मैं बैठता था यार ये चीज़ तूने तगड़ी करी, ये करके देखते हैं। तो दैट्स हाउ इट शुड बी। तो अच्छा लगता है कि अपने से बड़े आर्टिस्टों के साथ भी वो लेन देन मेरा आदान प्रदान है और अपने साथ वालों के साथ भी है। मगर एक गुड पार्ट है हिप हॉप की ना, इट गिव्स यू एन लाइक मौका टू डू दिस रैप बैटल्स विद ईच अदर। जी। तो आप किसके साथ लाइक टू डू अ रैप बैटल विद? सर मैं कभी बैटलों पे गया ही नहीं, मैंने कभी रैप बैटल करे ही नहीं, और मेरा म्यूज़िक को एक्सप्लोर करने का वो रास्ता नहीं रहा है सर, काश रहा होता। तो कभी ऐसा सोचा नहीं मैंने। बट हाँ, किसी के साथ एल्बम वर्सेस हो जाता है कि भाई एक एल्बम तू गे रहा है, एक एल्बम मैं गेरूंगा, ऐसे क्राफ्ट की, तो फिर तो मजा इससे है। मतलब हमने किसी देखा से भी कर लो सर। हमने देखा अक्सर रैपर्स एक दूसरे को जवाब देते हैं गाने के थ्रू। they make diss जी, tracks. जी, हाँ, they also make beef, diss tracks. yes, Yeah. yes. हाँ, so is there a rapper you like to, even like a friend you like to do a? आपसदारी में खेलने के लिए तो मैं है, बादशाह भैया है आपस में, मैं है, कर्मा है आपस में, घर में बीट चला दी, बैठ गए कर दिया, मैं है, हीम है, MC हीम, वो और मैं कर सकते हैं, दिन भर कर सकते हैं। तो ये तो इट्स अ स्किल, करते रहना चाहिए, इंप्रूव होती रहती है। You know, according to your report from the last year, a lot of hip hop artists are coming out and breaking out, especially from Haryana. Yep. Are you friends with some of the artists from Haryana? And how, or
Actually, how different is the hip hop scene between Delhi and Haryana? Because you from Delhi. सर मेरे लिए तो नॉर्थ नॉर्थ है. अब दिल्ली हरियाणा पंजाब हम सारी लैंग्वेज समझते हैं, हम सारी लैंग्वेज बोलते हैं और हम सुनते हैं. और आप किसी भी दिल्ली वाली की प्लेलिस्ट अगर उठा के देखोगे तो उसमें आपको ये तीनों लैंग्वेजेस मिल जाएंगी. तो मेरे लिए मैं कभी ऐसे ये नहीं देखता सर. अगर कोई चीज़ कहीं से बड़ी हो रही है ना, उसको पहली चीज़ तो बॉक्स मत करो कि अरे ये तो, या मैं आर्टिस्ट की तरफ से ही बोलता हूँ, आप अपनी चीज़ को रिप्रेजेंट करो सब कुछ, बट बॉक्स आर्टिस्ट कभी करता नहीं है. बट देन लोग इतना ज़्यादा ओन अप कर देते हैं कि बॉक्स हो जाता है कई बार. कह रही है तो स्पेसिफिक हरियाणा गा रही है, तो स्पेसिफिक दिल्ली गा रही है, तो स्पेसिफिक बॉम्बे गा. मतलब do you see a difference between rap between सर लैंग्वेज डिफरेंस है ना, बाकी तो कुछ डिफरेंस नहीं है. thought भी different नहीं है थोड़ा सा? मतलब आप किस सेंस में बोलना चाह रहे थे? मतलब जैसे कि नेजी के जो गाने हैं हाँ, या डिवाइन के हैं, their rap is slightly different from what comes from say North डिफरेंट इन India. व्हाट सेंस? व्हाट यू What they're परसीव व्हेन saying यू in वेयर what they're saying in their rap is different. Don't you think so? नो. मुझे लगता है कि नॉर्थ वाला अपनी भाषा में स्ट्रगल के बारे में बात कर रहा है और बॉम्बे वाला आर्टिस्ट अपने तरीके से बात कर रहा है, हरियाणा वाला अपने तरीके से बात कर रहा है. इट्स हिप हॉप सर. लैंग्वेज मल्टीपल हो सकती है बट मुद्दे सबके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हैं. गाने ना 4-5 चीज़ों पे ही बनते हैं. अब उस पर आप किस तरीके से बना रहे हो वो वाली बात है. मुझे नहीं लगता कि हर आर्टिस्ट के अपने स्ट्रगल होते हैं सर. अपने अपने कंफर्ट जोन में इंसान बताता है. कोई ऐसे बताना चाहता है कि मैं 4 भाइयों के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ अपने गाने में, ये फ्लेक्स है, ये आपको फ्लेक्स की तरह लगेगा. कोई ऐसे बताएगा कि यार जिसके साथ मैंने 4 भाइयों के साथ तब मैं भूखा था, आज मैं इनके साथ बैठ के खा रहा हूँ, तो आपको वहाँ दिखेगी कि यार बंदा कहाँ से आता है. सो आई थिंक ये सब डिलीवरी के ऊपर है. मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कुछ अलग हट रहा है मुद्दे से. Let's talk about your film songs. You began your film journey with the song Sahi Galat from Drishyam 2. जी जी. And then there was a song for which you collaborated with Sachin Jigar for the film Farre. फर यार. Are you very selective when it comes to film songs? हम ज़्यादा आपके गाने सुनते नहीं है फिल्म. यस सर आई एम. क्या रीज़न है उसके पीछे? मैं चाहता हूँ मैं जो गाने बनाऊँ उनको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगे. मैं नहीं चाहता कि मैं वो गाने इसलिए बनाऊँ कि मुझे अच्छा ना लगे मगर मैंने पैसों के लिए बना दिया. मगर क्या मन नहीं करता कि आपका गाना फिल्म में भी हो, एक लार्जर ऑडियंस? नहीं सिर्फ से ज़्यादा मन ये करता है कि मैं अपना गाना सुनूँ तो मुझे अच्छा लगे. रियली? हाँ, मेरे ऐसे कितने गाने जो इतना पोटेंशियल होल्ड करते हैं कि मूवी में आ जाए तो बहुत बड़े हो जाए, बट मुझे पसंद है वो गाने. तो हम कब सुनेंगे एक नया गाना? हाँ सर, इस साल बहुत कुछ आने वाला है, सब कुछ आने वाला है मेरे हिसाब से सर. सी कई बार ना ऐसे काम करती है कि चीज़ के किसी की कोई चीज़ फटी तो लोग कि भाई हमें भी दे दो, ऐसा भी होता है. तो उस टाइम पे ना कई बार आर्टिस्ट वीक हो जाता है. आर्टिस्ट बोलता है भाई हम चल गए. मेरे लिए सर चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है. मैंने 3-4 साल समझने को दिए हैं कि बॉलीवुड काम कैसे करता है, कितनी अच्छी चीज़ आप दे सकते हो और बहुत अमेजिंग आर्ट, बहुत अमेजिंग लेजेंडरी आर्टिस्ट म्यूजिशियंस हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा. बाय द टाइम सलीम सर से मिला, सुनिधि मैम से मिला, सबसे मिला मैं जितने भी ओजी हैं. तो मैं ये सीखा. मुझे ऐसा लगता है कि ये राइट टाइम है. जब मैं अगर नॉन फिल्म में ऐसे गाने दे रहा हूँ इतने एक्सप्रेसिव है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ. और अब मैं सिलेक्टिव तो मैं पहले था बट अब आई थिंक जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ एग्जैक्टली समझ चुके हैं कि मैं कैसा म्यूजिक बनाता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ. तो मैं उनके साथ काफ़ी सारे वंडरफुल प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जो इस साल आने वाले हैं. And finally, on a happy note, you were a footballer. So what are some of the soccer skills that has inspired your hip hop? वो सर मेरे बॉडी ग्रूव को फुटबॉल ने बहुत हेल्प करी है. और दूसरा मैं जब स्टेज पर परफॉर्म करता हूँ तो मेरी बॉडी बैलेंस को बहुत हेल्प करी है. तो शायद मैं इसीलिए भाग भाग के परफॉर्म कर पाता हूँ क्योंकि मेरे से खड़े होकर करा नहीं जाता परफॉर्म. तो फुटबॉल ने बहुत वो करा है, द लैंडिंग एंड जंप एंड सारी चीज़ें.